हम लोग हमारी शादियों में और औलिया की शादियों में फर्क क्या है? हम लोग सिर्फ शादी करते हैं तो उस हदीस को सिर्फ इनवाइट कार्ड पर ही लिखते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। वरना हमारे घर में शादी के मौके पर एक भी मेरे नबी की सुन्नत नहीं होती है, सारा का सारा शैतानी काम होता है। बताइए, कर्जे ले लेते हैं, खेत बेच देते, फिर बेहोश हो जाते हैं, दाल का हलवा पका जा, ओ क्या हो गया क्या हो गया। तो पकाता ही क्यों था? किसने कहा था? कुरान ने कहा है? मुस्तफा ने कहा है? नहीं कहा है। अरे पानी के गिलास पर लड़की का निकाह है, लड़की का। ये समाज, ये सोसाइटी, ये बारातों के लिए, ये जो कहते हैं ना जाने जा रही है, नाक कट जाएगी, 15-20 गाड़ियां भरो, घर घर गाड़ी लेके जाओ, 30-40 गाड़ियों का काफिला चलाओ, ड्रोन लगाओ, फला के घर मेरे बेटे की बारात जा रही है, अगर गाड़ियां ना हुई तो नाक कट जाएगी। अरे दुनिया के सामने अपनी ऊंची नाक करने वाले कयामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कौन सी नाक दिखाएगा? तू जाकर के पूछे, कोई एक भी मुझे बता दे कि शरीयत में बारात का तसव्वुर भी हो, तसव्वुर भी हो बारात का, ये डीजे का, ये डांस का, ये गानों का, ये गाड़ियों का, ये लड़कियों के घर जाकर के ये बदकारियां, ये दिन रात आई हेलो आई हेलो कोनों में चढ़कर, वहां चढ़कर, वहां चढ़कर, ये नस्लें खुद नहीं बिगड़ी, इनको बिगाड़ने वाला समाज है, इनको बिगाड़ने वाले हम हैं। क्यों? एक बाप के घर में 5-5 बेटियां हैं, 25 साल की उम्र हो गई, बाप शादी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पैसे नहीं है, लोगों को खिलाने के खानों के पैसे नहीं है। मुझे बताओ, हमारे खाने पकाने के लिए, उसे जहेज देने के लिए 25-25 साल तक अगर बच्चियों को घर में रोकता है तो फिर बदकारियों के रास्ते निकलते हैं। कौन है जिम्मेदार? और वो हदीस मेरे आका फरमाते, कुर्बे कयामत मैं देख रहा हूं, नमाज पढ़ते हैं ना सारे के सारे, आदुना नमाज पढ़ते हैं सारे, रोजे रखते हैं, ज़कातें देते हैं, फलौती में इतने उम्रा के टूर निकलते हैं। किसी और इलाके में ना जाए मौलाना साहब, उस्ताद, हर महीने इतने लोग उम्रा जाते हैं, किसी और इलाकों में ना जाए। लेकिन सुनो, सिर्फ दीन को 5 नमाजों में, दीन को सिर्फ ज़कातों में, इस्लाम को सिर्फ 30 रोजों में, इस्लाम को सिर्फ 1-2 उम्रे और हज में महदूद का मत करो। इस्लाम और भी है। इस्लाम क्या है? जहां कुरान ने नमाज का कहा है, वहां कुरान ने कहा है आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म दे और तेरे घर में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को चुन चुन के घर से बाहर निकाल। मेरे नबी फरमाते, मैं देख रहा हूं कयामत से पहले हर कितने ऐसे उतर रहे हैं जैसे बरसात बरस रही है। कोई छींटे गिन सकता है बरसात के? मेरे नबी फरमाते, ऐसे छींटे फितनों के। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसे फितने कैसे आएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, देखते जाना, एक वक्त आएगा दुनिया खुद देखेगी। आज दिखाया इसने, ये बड़ा टावर और एलन मस्क की छोड़ी हुई सैटेलाइट, मोबाइल कनेक्ट है टावर से, टावर कनेक्ट है सैटेलाइट से, और हर घर में जवान बच्ची के पास मोबाइल है, और मोबाइल में इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। पूछा, भाई तेरे घर में मोबाइल है, क्या चल रहा है? बच्ची ऑनलाइन पढ़ रही है। कौन सी? कि शरीयत ने कहा है कि ऑनलाइन बड़ा लंबा मोबाइल ला करके दे दे और उसमें इंस्टा भी चले। अरे मैं पेट्रोल की बोतल भर के चूल्हे के पास में ले जाके ढक खोल के रख दूं, खबरदार अगर बोतल की तरफ करीब भी आएगी तो तेरी जान ले लूंगा। रुकेगी आग? अरे बेवकूफ मैं खुद हूं कि उस पेट्रोल की बोतल को चूल्हे के पास में ले जाके रखूं और कहूंगा आग
तो ऐसा मत करना पेट्रोल मेरा प्यारा है। आग को कोई पेट्रोल प्यारे नहीं, वो जो करीब आएगा जलाएगी। ये मोबाइल, मेरे नबी ने फरमाया वो जो फितने हैं वो यही है फितने। हर घर पर जो फितने बरसात के छींटों की तरह उतर रहे हैं। बाप को पता है, भाई को पता है, रील्स देख रहा है, मेंशन देख रहा है, सारा कोई जाहिल नहीं है, फिर भी गैरतें हमारी इतनी मर चुकी है कि हमें एहसास नहीं होता है। सुनो, अल्लाह ने सिर्फ नमाजों का नहीं कहा है कि 5 नमाजें पढ़ ले तुझे मैं माफ कर दूंगा, 30 रोजे रख ले तू माफ हो जाएगा। इस्लाम ये है कि खुद नेकी कर, घर में नेकी का हुक्म दे, खुद से बुराई निकाल और घरों से बुराइयों को दूर कर। और एक बड़ी चीज बताऊं, हजरत जुलेबीब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे नबी ने फरमाया शादी नहीं करोगे? आगा शादी करने का तो दिल बहुत कर रहा है, लेकिन ऐसा काला हूं ना, शक्ल है नहीं ना, स्मार्ट लगता नहीं ना, तो कोई लड़की नहीं दे रहा, लड़की नहीं दे रहा है। वो पता है पहले शहरों में होता था लड़कियां मेकअप करती, लड़के वो मेकअप करते, वो बहुत सोचते थे दूर, आज हमारे यहाँ हो रहा है। शादियों की रात, मैं इंशाल्लाह कभी फ्री टाइम में मौका मिला तो इन पे बोलना है। खैर अभी हजरत जुलेबीब ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कौन लड़की दे? मेरे आका ने फरमाया फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। वक्त गुजरते गुजरते एक दिन मदीना का एक बहुत बड़ा सरदार, अंसारी सरदार, उनके घर में जवान लड़की, मेरे नबी ने हजरत जुलेबीब को कहा इधर आओ। आए, कहा वो जो सहाबी सरदार है ना उनके घर जाओ, वो अभी कलमा पढ़ के मुसलमान बने थे, उनसे कहो कि मुस्तफा ने मुझे कहा कि ऐ सहाबी तेरी बेटी का निकाह मुझसे करवा दे। हो गए, सलाम किया, दरवाजा बजाया, सलाम किया, दरवाजा का क्यों आए? कहा मुस्तफा ने भेजा। क्या क्यों, किस लिए भेजा? तो कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि तुम्हारी जो जवान बेटी घर में है ना उसका निकाह मुझसे करवा दो। तो वो अभी नए मुसलमान बने थे, शक्ल सूरत देखी ना, एक अरबी नस्ल है ना, अरबी नस्ल, कलर है, कलर मंगलिया है, मेर है। क्या उखाड़ लेगा रे तू? क्या कर लेगा तू भाई? अल्लाह के नजदीक तो सबसे बड़ा वो है जो तकवा जिसमें ज्यादा है, मुत्तकी, अल्लाह से डरता है। वो भी यूं समझे कि हम अरबी, ये गुलाम है, ये काला हबशी मेरे घर आया मेरी बेटी का रिश्ता मांगने। कहा मैं बीवी से पूछता हूं, औरत होती है ना औरत, अर्रिजालु कवामून अलन निसा, कहा मैं मेरी बीवी से मशवरा करूं। बीवी से पूछा, बीवी ने कहा इम्पॉसिबल, नहीं करना है। कहा हम अंसारी अरबी, कहा ये हबशी, कहा हमारी बेटी, कहा ये काला, शादी नहीं होगी। जब उस बीवी ने ये मना किया ना तो साहबी रसूल सरदार ने आके कहा कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, वापस चले जाओ। अब वो हजरत जुलेबीब वापस रवाना होने लगे, अंदर से लड़की ने बातें सुन ली, रोका और कहा अब्बा तुम कौन हो? कहा मोमिन है। बेटी कहती अब्बा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम मोमिन नहीं हो। कहा कैसे नहीं हूं? कहा जो फैसला मेरे लिए मेरे रसूल ने कर दिया है अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नारे रिसालत, दीने इस्लाम। जो फैसला आमिना के लाल का है ना तुर्रम खां बदल सकता है, ना चंगेज बदल सकता है, ना हलाकू बदल सकता है, ना आज का कलर बदल सकता है, ना मेरो मंगलिया बदल सकता है। मुझे बताओ, 5 नमाजें पढ़ने वालों, 30 रोजे रखने वालों, हज करने वालों, ज़कातें देने वालों, क्या इस सोसाइटी में निकाह पर निकाह नहीं करवाए जा रहे? क्या इस समाज में निकाहों पर निकाह नहीं हो रहे? क्या ये रसूलुल्लाह की शरीयत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे? मौलवी डरते हैं, बोलते हुए डर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा? अल्लामा इकबाल ने कहा था, कहता वही हूं बात जिसे समझता हूं हक,
ना बुलाए मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा है मुझसे बेगाने भी है नाखुश, मैं सहरे हलाल को कभी कह ना सका कर। बेवाओं 20 साल की बच्ची, अल्लामा साहब उस्ताद 20 साल की बच्ची, ये समाज है, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, ये रोजे रखने वाले, ये ज़कात देने वाले, ये हज करने वाले, दीन को महदूद करने वाले। घर में 20 साल की बच्ची बेचारी तकदीर से बेवा हो गई है, कोई माई का लाल है उस बच्ची में हिम्मत कि 4 महीने 10 दिन गुजारने के बाद अपनी मर्जी से शादी कर ले। ससुराल वालों की नाक कट जाएगी, अरे कलर की वहां चली गई, अरे मंगलिये की वहां चली गई, क्या चली गई। जब मुस्तफा ने शौहर है तब तक रखा, जब शौहर नहीं है 4 महीने 10 दिन फिर कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। कहां से हक लेकर के आए हो? कौन सा समाज है, कौन सा दीन है ये? कहां जी रहे हम लोग? बच्चियां बेवाएं 20 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक वो घुट 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 करके घर के कोनों में अपनी जिंदगी बर्बाद करके कब्र में चली जाती है। नहीं होगा सवाल, नहीं होगा सवाल समाज से? क्या वो बेवा बच्ची कयामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने खड़ी होकर ये नहीं कहेगी आका मेरी भी जिंदगी थी, मेरे भी अरमान थे, मेरी भी जवानी थी, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आगे बढ़े, बच्चियां मर रही है सुसाइड करके, खुदकुशी करके मर रही है। कई सारे कांड हुए हैं, या तो तलाक तोड़ खत्म कर, निकाह खत्म करवा दिए जाते हैं, या थोड़े बहुत झगड़ों में मर जाती है। लेकिन ये सोसाइटी, ये समाज अपनी पंचायतियों में ये तो पंच बने फिरते हैं कौम और के समाज के। मुझे बताइए किसी भी इस फैसलों के अंदर अगर किसी आलिम को मुफ्ती को ला करके बिठाया हो और कहा हो कि ये हमारा मुकद्दमा है, तुम मुफ्ती हो, कुरान जो कहता है हम सर झुका करके चलेंगे। हजरत जुलेबीब जब रिश्ता लेके गए, माँ बाप ने मना किया, लड़की ने कहा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया है अब किसी की मर्जी नहीं चलनी। बेवाओं पर निकाहों पर निकाह बगैर तलाक के उठा उठा के जो हो रहे हैं, आज कुछ नहीं, आज समाज डर जाएगा, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारी तूती बोलती है, गोलियां चलती है, फला होता है, फला होता है। सुनो, आज सब कर लोगे, लेकिन वो जो यौम जज़ा है, कयामत का दिन है, एक एक नफ्स नफ्स का, सांस सांस का बदला देना है। बहुत सारी मेरी मेरे हाथ में वक्त नहीं है, आइए बस मैं मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए तो इतना ही काफी है। ना नमाजों का कोई मतलब है, सुन ले, खुला कहता हूँ, अगर सोसाइटी समाज मुकम्मल इस्लाम हमारे अंदर नहीं है, इतनी लंबी अहले हदीस वालों की तरह घुटनों तक ले आओ, 50 हज करो, उम्रे करो, अगर सोसाइटी समाज में अगर शरीयत के खिलाफ ऐसे काम हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। कुरान ने कहा अलामिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, नेकियों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले। ये सिर्फ मौलवियों की जिम्मेदारी नहीं है, जो रसूलुल्लाह को अपना नबी मानता हर उसकी जिम्मेदारी।